फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है स्टडी विद पायल के साथ। तो आज हम यहाँ पर कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है मीनिंग का, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है जो कि हमारा मतलब जो हमारा ज़्यादा वाइडर अमाउंट में होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक्वायर मतलब लेना, जब हम क्या एक्वायर करना चाहते हैं किसी भी फिक्स असेट्स को, जैसे कि लैंड हो गई या फिर बिल्डिंग हो गई या फिर कोई मशीनरी हो गई, कंप्यूटर हो गए, कोई इक्विपमेंट्स हो गए, कोई फर्नीचर फिक्चर। तो ये हमारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी होती है। जब हमें कोई भी जो फिक्स असेट्स होती है जब उसे एक्वायर करना होता है तो उसके लिए जो करते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है फ्रेंड्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड फॉर मीटिंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, अगर कोई भी बिजनेस अगर हम चलाना चाहते हैं तो हमें पता है कि उस बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हमें बिजनेस के अंदर मीट आउट करने होते हैं, जो कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि हमने कोई गुड्स परचेज़ किया है या फिर हमें कोई पेमेंट करनी है। अगर हमारे यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हमें उन्हें वेजेस पे करनी है, हमें उन्हें सैलरी पे करनी है, या फिर हमने काम करने के लिए कोई भी जो बिल्डिंग है अगर उसे रेंट पे लिया हुआ है तो उसके लिए हमें रेंट भरना होगा। तो ये हमारी क्या होती है, डे टू डे एक्सपेंडिचर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये पहला डिफरेंस था जो कि हमारा मीनिंग का था। अब दूसरा डिफरेंस आता है बेनिफिट ड्राइव्ड। बेनिफिट ड्राइव्ड का मतलब है हमें इसका फ़ायदा क्या है, कब तक फ़ायदा है। तो दे यील्ड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका जो बेनिफिट होता है वो हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी, मान के चलते हैं हमने कोई भी बिल्डिंग खरीदी है, अब वो जो बिल्डिंग खरीदी है उसका जो बेनिफिट होगा वो आगे आने वाले हो सकते हैं 10 ईयर तक, 15 ईयर तक, 20 ईयर तक ऐसे होगा, यानी कि वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगी। जब बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है तो ईल्ड बेनिफिट इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। सेम अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमें पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का होता है। तो यानी कि इसी के अंदर ही उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ऊपर क्या था, परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स को परचेज किया, अब हम उसे सेल करेंगे। अगर मान के चलो मैंने 10,000 का गुड्स परचेज किया और उसे 15,000 में मैं सेल कर रही हूँ, तो 5,000 का मुझे क्या हुआ, बेनिफिट। तो वो बेनिफिट मेरा कौन सा होगा, रिवेन्यू होगा। ठीक है। और थर्ड आता है पोजीशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर इसे कहाँ शो कर रहे हैं, क्या इसकी पोजीशन है। तो दे आर शो एज असेट्स इन बैलेंस शीट। जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें टू साइडेड होती है, एक हमारी होती है असेट साइड, एक हमारी होती है लायबिलिटी साइड। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसे हम बैलेंस शीट की असेट साइड शो करते हैं। कहाँ पर शो करते हैं बच्चों, असेट साइड शो करते हैं। एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पर बात आती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो इसमें कहता है दे आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। जैसे हमारा ट्रेडिंग और जो पीएनएल अकाउंट होता है तो उसके अंदर हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या है, एक तरह से हमारा एक्सपेंडिचर है तो इसलिए यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, खर्चे में दिखा देंगे, इसे हम डेबिट कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास कहता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका पर्पस क्या है, पर्पस बोल सकते हैं, या हमारा जो उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो इसके अंदर हमें कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दे इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये जो होता है वो क्या करता है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पर क्या बात आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एक मशीनरी थी, तो वो मशीनरी डे पर डे वो क्या करती थी, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती थी। अब हमने क्या किया, एक मशीनरी को और परचेज कर लिया, तो वो कितने का कर दिया, अब मान के चलते हैं हम वो 200 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया है, यानी कि एक तरह का इंक्रीमेंट आया ना। तो क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि इंक्रीज कर देता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को भी। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है। दे आर इनकर फॉर द डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि मेंटेन करने का यहाँ पर मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो भी हमारा बिजनेस होता है उसके अंदर जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को हमें मीट आउट करना होता है। तो उन सभी के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे वो हमारे किसके अंदर आएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। तो ये बेसिकली टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस था, जो एक तो था कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट में बता दीजिए, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। एंड थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।